Assalamu alaikum everyone. Welcome back to this my new video. आज का मौजू है तब्दीली का सफ़र। एक शख्स ने 20 साल इबादत में गुजारे, फिर उसमें नेगेटिव चेंज आए और वो गुनाहों के रास्ते पर चल निकला। यहाँ तक कि 20 साल गुजर गए। एक दिन आईना देख रहा था कि उसे अपनी दाढ़ी में सफ़ेद बाल दिखाई दिए। उसके दिल पर चोट लगी तो वो दोबारा नेकियों के रास्ते पर चलने का सोचकर अल्लाह पाक से अर्ज़ की, अल्लाह ताला मैंने 20 साल तक तेरी इबादत की, फिर 20 साल तक तेरी नाफरमानी की। अगर अब मैं तेरी तरफ आऊँ तो क्या मेरी तौबा कबूल होगी? उसने एक आवाज़ सुनी, तुमने हमसे मोहब्बत की, हमने तुमसे मोहब्बत की, फिर तूने हमें छोड़ दिया और हमने भी तुझे छोड़ दिया। तूने हमारी नाफरमानी की और हमने तुझे मोहलत दी, और अगर तू तौबा करके मेरी तरफ वापस आएगा तो मैं तेरी तौबा कबूल कर लूँगा। प्यारी बहनों और भाइयों, तब्दीली का सफ़र इंसान की पैदाइश से लेकर मौत तक जारी रहता है। कुछ तब्दीलियाँ उसके जिस्म में आती हैं, मसलन पैदा होने के बाद उसकी खुराक दूध होती है, फिर कुछ अरसे बाद नरम ग़िज़ाएँ खाना शुरू कर देता है। पहले घुटनों के बल, फिर अपने पाँव पर चलने लगता है। पहले मुख्तलिफ आवाज़ें निकालता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलना भी सीख जाता है वगैरह। जबकि कुछ तब्दीलियाँ उसके करैक्टर में आती है जो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। जैसे फेवरेट चीज़ मिलने पर खुश होना, नापसंद बातों पर गुस्सा आना, किसी से नफ़रत या मोहब्बत रखना, किसी को फ़ायदा या नुकसान पहुंचाना, किसी की बात मानना या मानने से इनकार कर देना, किसी को इज़्ज़त देना या किसी की बेइज्जती कर देना, किसी को अपने से बेहतर या हकीर समझना, किसी को नेमत मिलने पर खुश होना या उससे जलना वगैरह। फिर जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, अपनी खूबियों को बढ़ाना और खामियों पर काबू पाना उसके हाथ में होता है। इस स्टेज पर अगर वो अपना सफ़र पॉजिटिव डायरेक्शन में करता है तो दुनिया और आखिरत में सक्सेस, कामयाबी उसका मुकद्दर होती है। और जो बदनसीब अपने किरदार पर मनफी औसाफ कर लेता है तो फेलियर उसके सामने खड़ी होती है। मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, हम सबको अपनी मनफी आदतों से छुटकारा पाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए हमें अपनी आदतों पर गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1 है, खुद को बदलने के लिए ज़हनी तौर पर मेंटली तैयार हो जाए, क्योंकि जब तक आपका माइंड नहीं बनेगा दूसरा कितनी ही कोशिश कर ले सक्सेस नहीं मिलेगी। और जिस दिन आपने अपनी रेफर्मेशन यानी इस्लाह की ठान ली तो रास्ते की सारी रुकावटें दूर होती चली जाएंगी इंशाल्लाह। नंबर 2 है, अपने अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा कीजिए और अपने छोटे बड़े गुनाहों पर शर्मसार हो जाइए कि मैंने अपने अल्लाह पाक की नाफरमानी की है और आइंदा के लिए इन गुनाहों से बचने का पुख्ता इरादा कर ले। इस अमल से आपको ऐसा लगेगा जैसे दिल और दिमाग से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया है। नंबर 3, किसी भी चीज़ के अच्छे या बुरे होने का शरीयत की तालीमात में उसकी तफसील जानने के लिए इल्म दीन सीखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 है, जिस बात की बुराई का इल्म हो जाए उसे अपने अंदर सर्च कीजिए, अगर मौजूद हो तो उसे छुटकारा हासिल करने की लाजमी कोशिश कीजिए, क्योंकि अंधेरे से निजात तभी मिलेगी जब रोशनी होगी। नंबर 5 है, जिस तरह पानी और रोशनी का ज़रिया सोर्स है, इसी तरह तब्दीली का भी ज़रिया होता है, वो है अच्छी सोहबत, अच्छी कंपनी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छे और बुरे मसाहिब की मिसाल मश्क उठाने वाले और बट्टी झुकने वाले की तरह है। कस्तूरी मश्क उठाने वाला तुम्हें तोहफा देगा या तुम उस पर खरीदोगे या तुम्हें उससे उम्दा खुशबू आएगी, जबकि बट्टी झुकने वाला या तुम्हारे कपड़े जलाएगा या तुम्हें इस नागवार बू आएगी। इसीलिए कामयाबी के लिए इस्तिकामत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने सफ़र को पॉजिटिव रास्ते पर हमेशा जारी रखिए, इंशाल्लाह आपको मंजिल लाजमी मिलेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है
ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا بالکل نہیں بھولنا، اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔